पिछले एपिसोड पर मैंने आप सभी को सुनाया था कि कलयुग की अंत समय पर एक निष्काम भगत आएंगे, जिनके मुख में श्री भगवान के श्रीमुख वाणी प्रकाश होता होगा। वो दास रूप में रहे होंगे, एक गुरु होंगे, इसलिए उनको श्री भगवान गुरुदास नाम पर संबोधन कर रहे हैं। ये जगत, ये ब्रह्मांड उन्हीं का ही होगा और ये जगत ब्रह्मांड को रक्षा करने वाले कर्म पर स्वयं भगवान उन्हें सहाय होंगे। उन्हीं के शरीर पर, एकांग पर स्वयं भगवान महावतरण करेंगे। कोटि सूर्य कांति प्रकाश करेंगे और दिव्य तेज महातेज को लेकर स्वयं जगत पर प्रकाश होंगे। ये जगत भगत सब देखेंगे उनके दिव्य स्वरूप को। ये बात संत भीमभोई जी ने अपने स्तुति चिंतामणि पुस्तक के पेज नंबर 81 पर लिखे हैं। उसके बाद क्या लिखे हैं मैं अब आप सभी के सामने प्रकाश करूंगा। ये बात को सुनकर वो महापुरुष, वो निष्काम भगत क्या कहते हैं, इसके बारे में संत ने लिखे हैं कि मोते जेबे प्रभु भगत बोइल दास पणको की सरी। हे प्रभु, आप मुझे अगर भगत कहते हो तो क्या मैं दासपन के लिए समान हूँ? 56 कोटिरु सान जीव अटे अछि मु मने विचारी। मैं तो अपने आप को ये 56 कोटि जीव के अंदर जो सबसे छोटा जीव है, मैं बस अपने आप को वैसा ही चिंता करता हूँ, विचार करता हूँ। प्रभु भृत्य पादे भृत्य होइबाकु सकति मोहर नाही, अखंड ब्रह्मर पाद लभिबाकु भाग्य करिअछि काहे। ये प्रभु के भृत्य जनों के भृत्य होकर उनके पाद सेवा करने के लिए मैं योग्य नहीं मानता अपने आप को, और ये अखंड ब्रह्म के पाद सेवा करने के लिए मैं कैसे भला सक्षम होऊंगा। इतने बड़े भाग्य क्या सच में मेरा है? ऐसे अपने आप को इतने नगण्य विचार करते होंगे वो महापुरुष, मगर असल में वो कौन होंगे? इसके बारे में संत लिखते हैं, प्रभु का भगत जेहु से बोलंती समयुक्त थांती सत्य, चारि वेद चारि धर्म गति मुक्ति पूरी थाई गर्भ गते। प्रभु के भगत जो हैं, संत कहते हैं कि ये जो प्रभु के भगत हैं, जो निष्काम भगत गुरुदास होकर स्वयं भगवान के कोटि सूर्य सम स्वरूप को अपने शरीर पर एकांग पर धारण करेंगे, वो भगत भगवान के साथ समान होंगे। समयुक्त थांति सत्य, वो सत्य पर भगवान के साथ समान होंगे, इसीलिए तो वो भगवान को धारण कर पाएंगे। चार वेद चार धर्म गति मुक्ति सब कुछ उनके गर्भ पर पूर्ण होकर रहा होगा। प्रभुंकर दास जहाकू बोलंती सकत धारण से ही, प्रभु के दास जिनको कहा जाता है वो शक्ति धारण पुरुष होंगे। नवखंड पृथ्वी अशेष ब्रह्मांड अंगे तार पूरी थाई। ये नवखंड पृथ्वी अशेष ब्रह्मांड उनके शरीर पर पूर्ण होकर रहा होगा। वही भगवान के दास हैं, वो ही अपने शरीर पर भगवान को पाकर भगवान के सेवा कर रहे हैं, मगर अपने आप को अति ही नगण्य मानते होंगे। जैसे एक वटवृक्ष जब फलों पर पूर्ण हो जाता है तब वो झुक जाता है, उसी तरह वो भगत जितने शक्ति सामर्थ्य को वहन करते होंगे, वो अपने आप को उतना ही छोटा मानते होंगे, उतना ही नगण्य करते जा रहे होंगे, अपने आप को 0+0 उसी तरह करते जा रहे होंगे। शून्य, तभी तो महाशून्य आकर उनके शरीर पर लीन हो जाएंगे। ऐसे अपने आप को नगण्य विचार करने वाले महापुरुष स्वयं भगवान के साथ समयुक्त होंगे, समान होंगे और
ये चार वेद, चार धर्म, गति, मुक्ति, नवखंड पृथ्वी, अशेष ब्रह्मांड सब कुछ उनके शरीर पर पूर्ण होकर रहा होगा। मानव सकति बही उत्पत्ति होइछन्ति ए संसारे, अनादि पुरुष दर्शने दृश्य दया थिबो मोहठारे। वो मानव शक्ति स्वरूप को वहन करके उत्पत्ति हुए हैं इस संसार पर, मानव शक्ति को वहन करे हैं, मानव रूप में स्वयं शक्ति है, इसीलिए तो भगवान को धारण करेंगे। और ये अनादि पुरुष हमेशा उनके सामने दृश्य होते होंगे, उनको दर्शन देते होंगे। यही दया उनके प्रति श्री भगवान का रहा होगा। यहाँ पर दया थिब मोहठारे, यहाँ पर जैसे लगता है कि संत भीमो भोई जी ने अपने आप को कह रहे हैं, इस तरह की ये उबाच होकर आया है, मगर असल में ये बात भीमो भोई के माध्यम से वो महापुरुष कह रहे हैं। इसको पढ़कर महिमा धर्मी लोग शायद संत भीमो भोई जी को सोच रहे होंगे, मगर ये संत भीमो भोई जी के बारे में, उनके जीवनी के बारे में नहीं है, ये वो महापुरुष के बारे में है जो स्वयं भगवान को धारण करेंगे। ये उसी तरह की छंद पर ये लिखा गया है। कहीं पर भगवान खुद कह रहे हैं, कहीं पर संत कह रहे हैं, कहीं पर वो महापुरुष कह रहे हैं, सब मिला जुला होकर लिखा गया है। यहाँ पर वो महापुरुष कहते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसके बाद एक लाइन सुनाता हूँ। वहां पर लिखा गया है, अपमान जोग दुरा कष्ट भोग आहुरी रही केते, नर देहे मोते अवतार कल भुंजाइबार निमंते। वो महापुरुष भगवान को प्राप्त करके उनके प्रकट लीला तक जाते समय महागुप्त में रहे होंगे। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ अपने चैनल पर, वो नाना प्रकार के अपमान जोग दुरा कष्ट भोग आदि सह्य करते होंगे, और ये कष्ट, ये अपमान सभी सीमा पार कर चुका होगा। और कितने सह्य करेंगे ये बात पूछ रहे हैं। नर देहे मोते अवतार कल भुंजाइबार निमंते, ये नर देह पर मुझे अवतार करे हो आप। क्या ये कष्ट अपमान को सह्य करने के लिए अगर संत भीमो भोई जी के बारे में ये बात लिखा गया होता तो वहां पर लिखा जाता कि नर देह पर मुझे जन्म दिए हो, ऐसे कहा जाता, क्यों जन्म दिए हो। मगर यहाँ पर कहा गया है कि नर देह पर मुझे अवतार करे हो। अवतार शब्द केवल ही केवल भगवान के लिए प्रयुज्य होता है। भगवान अवतार लेते हैं, उनके अंश अवतार आते हैं। युगावशेष, एक युग को समापन करने के बाद अन्य एक युग आरंभ करते हैं, जो वो ही युगावतार अवतार पुरुष कहलाते हैं। इसलिए ये जो बात लिखा गया है, ये वो युगावतार महापुरुष के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर मोते मेरे लिए ये जो बात संबोधन किया गया है, यहाँ पर वो महापुरुष ही कह रहे हैं, वो ही कह रहे हैं कि मुझे मानव जन्म पर अवतार करवा कर आप मुझे इतने अपमान दुरा कष्ट भोग करवा रहे हो, ये कितने दिन तक चलेगा। एड़े प्रभु थाई संशय नगला बसंते उठंते चिंता, 360 दिन परिजंते भोजन हेलाणी पिता। इतने बड़े प्रभु, स्वयं ब्रह्मांड करता, स्वयं भगवान मेरे शरीर पर आकर बैठ चुके हैं, नरदेह हो चुके हैं, फिर भी मैं ये अपमान दूरा कष्ट को भोग कर रहा हूँ। ये कितने दिन तक चलेगा। बैठते उठते सभी समय वो महापुरुष यही बात चिंता कर रही होंगी। 360 दिनों परिजंते, 360 दिन, 365 दिन में 360 दिन वो महापुरुष यही चिंता कर रहे होंगे। उनको भोजन भी पिता लग रहा होगा, भोजन भी उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, सब कुछ उनको पिता लग रहा होगा।
केते जणाइबी पुनर्बार करी मन हृदय वेदना साक्षातरे ब्रह्म विजय करिअछ गुहारी नगला सुना। कितने बार बारंबार मन हृदय वेदना को आपके पास में सुनाऊंगा। स्वयं ब्रह्म आप खुद ही मेरे शरीर पर रहकर मेरे बात ही आप नहीं सुन रहे हो। कहंता बहंता स्वरूप प्रकाश अदेह होई तो मुहि घोर कली जुगे जहाँ मु देखिली देह धरिछ गोसाई। ये बहुत ही बड़ा लाइन है। इसका अर्थ ये है कि कहंता बहंता स्वरूप प्रकाश, कहंता जो कहते हैं स्वयं भगवान शून्य पर रहते, वो आकर मानव शरीर को वहन करे है, एक मानव शरीर को वो वहन करे है, इसलिए बहंता शब्द को यूज किया गया है। कहंता खुद कह रहे हैं, मानव शरीर को वहन करके खुद कह रहे हैं, मानव शरीर को वहन करे हैं और स्वरूप अपना स्वरूप प्रकाश करे हैं। अदेह हुई तो मुहि, वो महापुरुष कहते हैं कि स्वयं भगवान को धारण करके उनको धरती पर लाकर अपने शरीर पर रखकर उनको मैं नरदेही कर चुका हूँ। महाशून्य देही से स्थूल देही साकार स्वरूप कर चुका हूँ। मगर ये करते समय मैं जो स्थूल देही होकर रहा था, नरदेही होकर रहा था, मैं खुद अदेही हो गया हूँ। अदेही अपने ही शरीर पर खुद अदेही शून्य देही हो गया हूँ। अर्थात लाइन चला गया, अर्थात वो महापुरुष भगवान को पाते पाते भगवान को पाने की साधना पर खुद अदेही शून्य देही हो जाएंगे। उनका शरीर रहा होगा मगर उनके शरीर को वहन करके स्वयं भगवान स्थूल देही नरदेही हो गए होंगे। उनके शरीर को वहन करके स्वयं भगवान अचल महामेरु चलमान हो रहे होंगे, मगर वो महापुरुष स्वयं अदेही शून्य देही होकर अपने ही शरीर पर रहे होंगे। ये बहुत ही चमत्कार बातें हैं। वो अदेही हो जाने से भगवान जब शून्य विहार करेंगे तब उन्हीं के साथ जिस तरह से वो महापुरुष के शरीर को वहन करके रहे होंगे, उसी तरह कोई भक्त साधु संत को जब वो दर्शन देंगे सुसुप्ति पथ पर, तभी वो महापुरुष के स्वरूप को ही वहन करके दर्शन देंगे। शून्य पथ में विहार करेंगे वो महापुरुष। इसलिए वो महापुरुष कहते हैं कि मैं अदेही हो गया हूँ और देख रहा हूँ कि मेरे शरीर को वहन करके आप नरदेही होकर खुद कह रहे हो, खुद ये शरीर को वहन करके चल रहे हो। घोर कलिजुगे जहाँ मु देखिली देह धरिछ गोसाई, ये घोर कलिजुग पर ये मैं देख रहा हूँ कि आप देह धारण करके रहे हो। पट पट कही मट मट चाही मौन होई रहुछ, पट पट कही फटाफट आप जो कहना है कह देते हो। मट मट चाही मट मट होकर देख रहे हो, मौन होई रहुछ, अधिकतर समय मौन होकर रहते हो आप। मथा छेची होई जणाइले सुधा विनती मो न घेनुछ। मथा छेची करी अपने मथा को दीवार पर मारना, इसी तरह प्रभु के पाद पर अपने मथा को मारकर बारंबार भगवान के पास स्तुति करने से, जितना भी जनान करने से आप नहीं सुन रहे हो, मेरे विनती नहीं सुन रहे हो, वैसे ही आप मौन होकर बैठ रहे हो। जितने कहना चाहिए उतना ही कहते हो, मगर सब कुछ देख रहे हो नरदेही होकर। ये अवस्था होगा भगवान के पास वो महापुरुष की। तो ये साधारण जन का अवस्था क्या होगा? इसीलिए संत ने लिख रहे हैं, जहा अर्जी अच्छु कपालर फल भुंजु थारे पापी जीव, गुरु पादध्यायी भणे भीम भोई जुगे जुगे कीर्ति थीव। इसलिए स्वयं भगवान नरदेही हो गए होंगे, मगर वो सभी के बात नहीं सुनेंगे।
केवल निष्काम भक्त सती नारी भक्ति भावापन्न मनुष्य इन्हीं के पुकार वो गुरुदेव वो महापुरुष के माध्यम से ही सुनेंगे। वो महापुरुष कहते हैं कि सभी बात मेरे भी आप नहीं सुन रहे हो, आपके चरण तले मैं खुद मथा मार कर जो सुना रहा हूं उसे भी नहीं सुन रहे हो, तो साधारण जन का बात क्या सुनेंगे स्वयं भगवान। इसलिए जो पापी जीव अपने कर्म के द्वारा जो फल अर्जन किया होगा वो वही फल ही भोग करेगा, इसका अन्य कोई उपाय नहीं है। ये बात संत भीमभोई गुरु पाद को ध्यान करते हुए लिख रहे हैं। और महाघोर कलयुग समय पर ये जो लीला धरती पर भगवान करेंगे ये जुगों जुगों तक अमर कीर्ति होकर रहेगा। संत भीमभोई ये अद्भुत लीला को वर्णन कर रहे हैं अपने स्तुति चिंतामणि पुस्तक के पेज नंबर 82 पर। इसलिए संत कहते हैं कि हे नरजाति अपने आप को परिवर्तन करो, धर्म पथ को धारण करो, भक्ति पथ को अनुसरण करो, अपने आप को सुपथगामी करो, तब भी जाके भगवान जब तुम्हारे पास तुम्हारे जीवित समय पर प्रकाश होंगे प्रकट होंगे, तब भी तुम जब उनके सामने जाओगे तो तब तुम्हारे बात गुहारी जनाना सब वो सुनेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं सुनेंगे। जितना भी आंसू बहाओ वो नहीं सुनेंगे। इतना पत्थर दिल होंगे और उतना ही कोमल हृदय भी लेकर आए होंगे उनके भक्तों के लिए। तो मैं 2-3 दिन पहले एक वीडियो पर कहा था कि मुझे सहायता करने के लिए, आर्थिक सहायता करने के लिए, तो मेरे बात को सुनकर 20-25 जन सज्जन मुझे सहायता करें। इसलिए उन सभी को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हर महीने मुझे इस तरह से सहायता करेंगे तो मेरा स्थिति कुछ सुधर सकता है। देखते हैं प्रभु की इच्छा क्या रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।